अब वो कटमुल्ले बेहुदा तरीका अख्तियार किया है। मुसलमानों से क्यों जोड़ा जाता है उर्दू को? आरएसएस नाम की जो एक चंडाल चौकड़ी इस मुल्क में है, योगी आदित्यनाथ जो अपने दिमाग की गंदगी इस तरह से वक्तन फवक्तन उगलते रहते हैं, उर्दू बोलने वालों को आप कटमुल्ला कहते हैं कि साहब ये तो कटमुल्ले हैं। तो सबसे बड़ा कटमुल्ला है वो तो संजीव सर्राफ को होना चाहिए। आपकी औकात है इतनी, कहेंगे आप कि फिराक गोरखपुरी कटमुल्ला है? कटमुल्ला खुद योगी आदित्यनाथ भी कटमुल्ला है। मिले टाइम्स में खुश आमदीद। आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है, जब आप यहाँ आएंगे तो कुछ ही दूरी पर चलने के बाद यहाँ का रहन सहन बदल जाता है, बोली बदल जाती है, खाने पीने का स्टाइल बदल जाता है। वो तमाम चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल सदन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उर्दू, मौलवी और कटमुल्लापन जैसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया। आप तमाम लोगों को बता दूं कि हमारे हिंदुस्तान की कोई जो है आधिकारिक भाषा नहीं है। उर्दू को हिंदुस्तान की भाषा माना जाता है और 22 आधिकारिक भाषाओं में इसको शामिल किया जाता है। लेकिन बावजूद इसके भी बहुत सारी बातें जो है लगातार राजनीति पहलू पर उर्दू को लेकर होती रहती हैं। और आज एक अलग तरह की कंट्रोवर्सी हो चुकी है जिसको लेकर बहुत लोग बहुत कुछ लिख रहे हैं। संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया और उन्होंने उस पर लिख दिया कि जिस बयान में योगी आदित्यनाथ उर्दू को लेकर बात कर रहे हैं, उन्होंने उसमें भी कई वर्ड इस्तेमाल किए हैं। मैं आपको बता दूं कि एक शख्सियत और गुजरी है जिनका नाम कुमार विश्वास है। आज वो कुछ का कुछ बोल देते हैं, लेकिन एक जगह प्रोग्राम में उन्होंने उर्दू को लेकर बहुत अच्छी बात कही थी, एक शेर कहा था, तो वहाँ बहुत हज़ारों की पब्लिक थी, इकट्ठा हुई थी, तो वाहवाही उन्होंने बहुत लूटी थी। उन्होंने कहा था कि ये उर्दू बज़्म है और मैं हिंदी माँ का जाया हूँ और ज़बान मुल्क की बहनें हैं, यही पैगाम लाया हूँ, मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बान वालों, मैं हिंदी माँ का बेटा हूँ, मैं घर मौसी के आया हूँ। तो उर्दू को लेकर बहुत सारी बातें हमने सुनी हैं और देखी हैं, और यहाँ से लेकर बॉलीवुड और बॉलीवुड से लेकर तमाम जगह उर्दू को बहुत ज्यादा जो है सराहा जाता है। न जाने मुंशी प्रेमचंद से लेकर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने उर्दू को अपनी जिंदगी में लाकर 4 चांद लगाए हैं। गुलजार ने एक गाना लिखा, उन्होंने लिखा वो यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह। और अगर एक शायर की बात करूं तो वो कहते हैं वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मेरे साथ आज अब्दुर्रहमान आबिद साहब मौजूद है, मौलाना है। मैं जानने की कोशिश करूंगा उर्दू अल्फाज को मौलवी से जोड़ देना या फिर देश को कटमुल्लापन की तरफ ले जाना, इस तरह के जो सख्त अल्फाज प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस्तेमाल किए हैं, उनको आप कैसे देखते हैं? सिर्फ मैं ही नहीं देखता हूं, बल्कि मैं तो दूसरों से भी ये बात कहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जिस आदमी का नाम है वो असल में कुछ और नाम है उनका। वो बिष्ट है। अच्छा। और बिष्ट क्या बल्कि भ्रष्ट है। वो गिरवा चोला पहन करके जी। एक गुंडा आदमी है, नफ़रत दिमाग में भरी हुई है, तो उसको तो आप लोग जो है माजूर समझें। जैसे एक नीम बावला बच्चा होता है ना जी। उसकी बात जो है वो कोई अहमियत नहीं रखा करती। अच्छा। वो कुछ भी बकता रहता है, लोग उसको जो है जानते हैं कि भाई ये तो पागल है। बात अहमियत नहीं रख ली, लेकिन इसके बावजूद पूरे हिंदुस्तान में जो है आज बवाल हुआ पड़ा है इसी बात को लेकर। वो इसलिए हुआ पड़ा कि उसको भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने, चूँकि एक हिंदुस्तान के सबसे बड़ी स्टेट का वज़ीर आला बनाया हुआ है, मुख्यमंत्री बनाया हुआ है जी, तो इसलिए जो है वो कुछ भी कहे तो उसकी बात जो है वो दूर तक चली जाती है। हालांकि मैं समझता हूँ कि जो जहनी तौर से नीम पागल लोग होते हैं उनको जो है गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, ना उनकी बातों को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि उनकी बातें जो है वो नफ़रत, पागलपन, उज्जड़पन, जहालत, वो सब हुआ करती हैं। अच्छा, आप भी मौलवी हैं, आपने भी, आप मौलाना हैं। मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह से सदन में खड़े होकर कहा जाता है कि ये अपने बच्चों को तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को उर्दू की तरफ धकेलते हैं, मैं जानना चाहता हूँ कि उर्दू पढ़ने से सिर्फ बच्चा मौलवी बनता है या उर्दू इंजीनियर बनने में या किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए बाधा होती है, रुकावट होती है? देखिए, कोई भी ज़बान किसी भी प्रोफेशन में जाने के लिए बाधा नहीं बन सकती। आपका तरीक़ा तालीम आप क्या अख्तियार करते हैं सिर्फ इस पर डिपेंड करता है। आप जो साइंस और जो सब्जेक्ट आप अंग्रेज़ी ज़बान के माध्यम से पढ़ते हैं, आप उनको उर्दू के माध्यम से पढ़ने शुरू कर दीजिए, उर्दू के ज़रिए पढ़िए उनको, तो आप जो है वही तालीम जो आप अंग्रेज़ी से हासिल कर रहे हैं उर्दू के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं। वही तालीम आप हिंदी में पढ़िए तो हिंदी से भी हासिल कर सकते हैं। आप मैथ पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी के ज़रिए से पढ़ते हैं तो मैथ कहलाता है, और आप जो उसको हिंदी के ज़रिए पढ़ते हैं तो
तो भी आप मैथ ही पढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई और जब सब्जेक्ट बन जाएगा वो। और ऐसा भी नहीं कि आपकी योग्यता कम हो जाएगी। अगर आपका उस्ताद काबिल है और आप में सीखने की चसक है और आप मेहनती हैं तो स्टूडेंट के ऊपर है, स्टूडेंट और उस्ताद और शागिर्द अगर दोनों मिलके चाहें तो वो हिंदी ज़बान में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, अंग्रेज़ी में पढ़ें। अगर उसको मैथ पढ़ना है तो वो मैथ ही पढ़ेगा और जिस तरह की उसको सलाहियत इस्तेदाद अपनी बनानी है उसी तरह की बना जाएगा। कोई ज़बान किसी भी चीज़ में कभी कहीं रुकावट नहीं बनती, बल्कि सच्चाई यह है कि अगर हम लोग अंधी तकलीद जो है ये अंग्रेज़ी की छोड़ दें, उसमें चाहे आप जो लोग हिंदी मातृभाषा जिनकी है वो हिंदी को अपना ज़रिया बनाएं और जिनकी मातृभाषा उर्दू है वो उर्दू को अपना ज़रिया बनाएं, तो आप 5 साल तजर्बा करके देख लीजिएगा तो आपके बच्चे जो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, जिनको आप शुरू से स्टार्ट करते हैं ना, केजी नर्सरी से या कहिए फर्स्ट से, वहाँ से लेकर के 10वीं तक आपको उन बच्चों की सलाहियत कई गुना ज़्यादा बढ़ी हुई नज़र आएगी। क्यों कि आप जो है घर में तो उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, आपके इर्द गिर्द में जो है माहौल सारा उर्दू का और हिंदी का है, मार्केट में आपके उर्दू और हिंदी बोली जाती है, लेकिन आप बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं तो उस बच्चे को 6 घंटे स्कूल में तो इंग्लिश मीडियम का माहौल मिलता है या वो बोलने की और वहाँ लिखने पढ़ने की उसमें प्रैक्टिस करता है, लेकिन घर आकर के उसे फिर वही हिंदी उर्दू बोलनी पड़ती है। तो अगर उसको उर्दू ही में बोलने का, उर्दू ही में लिखने का, उर्दू ही में पढ़ने का मौका मिलेगा तो उसकी सलाहियत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी तरह अगर किसी के घर में और मोहल्ले में और शहर में खालिस अंग्रेज़, जैसे गोवा में चले जाइए कि गोवा में बहुत सी आबादियाँ इस तरह की हैं कि खालिस वहाँ अंग्रेज़ी ही बोली जाती है, अंग्रेज़ी ही समझी जाती है, तो आप जो है अगर वहाँ का बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम से पढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी तरक्की और उसकी सलाहियत बढ़ेगी उसमें। तो ऐसा नहीं है कि उर्दू आपका नाम ले लें आप या हिंदी का नाम लेकर के आप ये कहें कि वो उसमें रुकावट बनती है, हरगिज़ नहीं। रही बात ये कि साहब वो कटमुल्ले और वो जिस तरह का उसने जो है बेहुदा तरीक़ा अख्तियार किया है, तो एक बात तो यह है कि पहले योगी को जो है मेरे ख्याल से कुछ अपनी जहालत का के उस घेरे से बाहर निकलना चाहिए, जिस जहालत के कुएं में बैठे हुए हैं उससे बाहर निकल के आना चाहिए और थोड़ा सा कुछ किताबें 2-4 पढ़ लें। भाई ज़्यादा आप पढ़े लिखे नहीं हैं, मैं मानता हूँ कि आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते और ना ज़्यादा किताबों का बोझ आपका दिमाग उठा सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में तो फितने, गाली, गुंडागर्दी वो सब भरे हुए हैं, लेकिन 2-4 किताबें तो पढ़ के देख लीजिए। आप कम से कम कुछ लोगों के नाम जान लीजिए कि भाई ये लोग जो है सैकड़ों की तादाद में गैर मुसलमान वो हैं कि जिन्होंने बिल्कुल इब्तदाई ज़माने में उर्दू ज़बान के नोक पलक दुरुस्त किए हैं, उर्दू ज़बान की जो है हुस्न को, इसकी खूबसूरती को दोबाला करने में अपना किरदार अदा किया है और आज तक कर रहे हैं। आज भी अगर आप बिल्कुल फ़िलहाल के आप अगर आप नाम ले लें तो बहुत सारे नाम अभी भी निकल के आ जाएंगे आपके सामने। आपने एक नाम तो अभी लिया खुद, कुमार विश्वास का, हालांकि आजकल वो भी जहर उगल रहा है, उसे भी मेरे ख्याल से राज्यसभा चाहिए, चूँकि आम आदमी पार्टी से उसकी दाल गली नहीं। कोशिश उन्होंने बहुत करी कि भाई यहाँ से किसी तरह से हत्या चढ़ जाए, लेकिन वहाँ केजरीवाल ने बेच खोचने में लग गया तो वो अपना कारोबारी धंधा उसने शुरू कर दिया, तो उसके हाथ नहीं आया, तो अब वो जो है बीजेपी से सोच रहा है कि भैया उधर से कुछ जो है गाली गलौज करके ही मिल जाए, तो वो भी आजकल। मौलाना साहब मैं थोड़ी देर यहाँ रोकूंगा आपको, मैं जानना चाहूँगा कि उर्दू को मुसलमानों की ही तरफ क्यों मतलब एक डाइवर्ट किया जाता है, मुसलमानों को क्यों समझा जाता है? अगर ओवरऑल देखा जाए बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्री है, अगर कहा जाए तो मुसलमानों की भाषा अरबी तो हो सकती है क्योंकि कुरान जो है वो अरबी में है और बहुत सारे मुल्कों में अरबी बोली भी जाती है। क्या सिर्फ पाकिस्तान को मद्देनजर रखते हुए देखा जाए कि पाकिस्तान में उर्दू बोली जा रही है तो उर्दू को मुसलमानों की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिया जाए, और पाकिस्तान में भी पश्तो बोली जाती है, बहुत लैंग्वेजेस हैं जो बोली जाती हैं, इसको कैसे देखेंगे सर? देखिए साहब, अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ को अगर आप नज़र डालेंगे तो आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले आपके उस पहले सवाल का जवाब दे दूं कि आप यहाँ पर जो है मुसलमानों से क्यों जोड़ा जाता है उर्दू को। दरअसल उर्दू ज़बान वो ज़बान है कि जिसने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जंग आज़ादी की लड़ाई की जोत को जगाने में बुनियादी किरदार अदा किया है। इनकलाब इसी ज़बान का नारा है। तो इस ज़बान के अखबारों ने, इस ज़बान के पत्रकारों ने, इस ज़बान के बोलने वाले प्रवक्ताओं ने, इस ज़बान के बोलने वाले वक्ताओं ने, इस ज़बान के बोलने वाले स्टूडेंट ने, तलबा ने, इस ज़बान के बोलने वाले लीडरों ने हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का जीना मुहाल कर दिया और हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को हुकूमत छोड़ के रातों रात भागने पर मजबूर कर दिया। तो आरएसएस नाम
की जो एक चंडाल चौकड़ी इस मुल्क में है, जी। वो सिर्फ एक आरएसएस नाम के अंदर उसको मत देखिए, बल्कि उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। उससे पहले एक हिंदू महासभा थी, फिर उससे पहले जो है एक वो घर वापसी हिंदू क्या था वो शक्ति संगठन, घर वापसी के का जिस तरह से आजकल नाम लेते हैं, इसी तरह से उस वक़्त जो है सन 1900 से भी पहले की बात मैं बता रहा हूँ आपको, 1885-90 उस ज़माने में था शुद्धि संगठन, शुद्धि संगठन था, हिंदू महासभा थी, फलाना था, वो सब जो है ये आरएसएस ही है। तो उसको आप लफ्ज़ आरएसएस में सिर्फ उसको ना देखें, बल्कि उस पूरे सिनेरियो को देखें जो बहुत वसी है। तो ये सब जो है ये हिंदुस्तान से अंग्रेज़ को जाना देना नहीं चाहते थे, बल्कि ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करके इनको जो कुछ सत्ता से करीब रह करके जो कुछ दलाली मिल रही है उसको हासिल करते रहें। इसलिए इन्हें उर्दू बोलने वाले मुजाहिदीन जंग आज़ादी पसंद नहीं है, इसीलिए उनकी ज़बान पसंद नहीं है, इसीलिए ये उर्दू ज़बान को सिर्फ मुस्लिम तबके से वाबस्ता करके जो है अपने दिलों में भरी हुई नफ़रत की भड़ास को जो है निकालना चाहते हैं। दूसरी वजह यह है कि जब वतन तकसीम हो गया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, तो तकसीम के बाद भी हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बाकायदा इस बात पर वोटिंग हुई कि हिंदुस्तान की नेशनल ज़बान कौन सी होगी, तो हिंदी होगी या उर्दू होगी। तो सिर्फ एक वोट के फ़र्क से हिंदी ज़बान को सरकारी ज़बान बना दिया गया था, चूँकि एक वोट हिंदी को ज़्यादा मिला और उर्दू को एक वोट कम मिला उस वक्त की पार्लियामेंट में। तो इससे ये साबित होता है कि हरगिज़ 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 उर्दू सिर्फ मुसलमानों की ज़बान नहीं है, चूँकि उस वक़्त की पार्लियामेंट में इतने मुसलमान तो नहीं थे कि सिर्फ एक ही मुसलमान एक ही वोट कम पड़ता, यानी हिंदू एक वोट ज़्यादा था और मुसलमान एक मेंबर पार्लियामेंट कम था, वो हिंदू ही तो थे जी। तो उन्होंने तो वोट दिया था ना उर्दू के लिए, तो जो उर्दू के लिए वोट दे रहा वो उर्दू बोलने वाला है या उर्दू का हिमायती है। तो इसलिए ये कहना कि साहब ये मुसलमानों की ज़बान है, ये भी 100% गलत है। अब रही बात ये कि साहब ये लोग जो है इस तरह से क्यों कर रहे हैं, या योगी आदित्यनाथ जो अपने दिमाग की गंदगी इस तरह से वक्तन फ़वक्तन उगलते रहते हैं, ये उनकी जहालत है। और मैं उनको मशवरा ये दूंगा कि भाई आप ज़रा सा कम से कम 1-2 किताबें पढ़ लीजिए, ऐसी किताबें हैं कई सारी मिल जाएंगी आपको कि उर्दू की तरक्की में और उर्दू की तामीर में गैर मुस्लिम अदीबों का और शायरों का क्या योगदान रहा है, उनकी पूरी किताबें मिल जाएंगी। उनमें बहुत सारे नाम जो है मैं आपको अभी भी बता सकता हूँ। देखिए मेरे पास कुछ नाम है नोट, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले तो अच्छा, अगर उर्दू बोलने वालों को आप कटमुल्ला कहते हैं कि साहब ये तो कटमुल्ले हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो सबसे बड़ा कटमुल्ला है वो तो संजीव सर्राफ को होना चाहिए, जो रेख्ता चलाते हैं, जो रेख्ता, जो पूरी एक वेबसाइट उन्होंने जो है रेख्ता की बना दी, जिसमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, अरब, यूरोप, अमेरिका, जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में फैले हुए हैं उर्दू बोलने वाले लोग, उन सब को और उन सब की तख्लीक़ात को और उन सब की काविशों को जमा कर दिया उन्होंने। तो भाई सबसे बड़ा कटमुल्ला तो फिर योगी को अवार्ड जो देना पड़ेगा वो संजीव सर्राफ को देना चाहिए, जो रेख्ता का फाउंडर है, जो रेख्ता का फाउंडर है। तो अगर वो तो उनसे मुसलमान नहीं है तो कटमुल्ला का सबसे बड़ा अवार्ड तो उनको देना पड़ेगा, उनको दीजिए। फिर आप जो है, आपने नाम सुना होगा तिलोक चंद महरूम, बहुत बड़े आदमी थे उर्दू के। मुंशी प्रेमचंद की कहानी आपने भी पढ़ी होगी। बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद की सुनी है। जगन्नाथ आज़ाद का नाम भी आपने सुना होगा। पंडित आनंद मोहन जोशी, गुलजार दहलवी को तो आपने देखा भी होगा शायद। नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन हाँ नाम सुना है। अरे साहब बड़ी अजीब व गरीब शख्सियत थी, 100 साल की उम्र तकरीबन पाई, अभी तो चंद साल पहले इंतकाल हुआ उनका। वो तो उर्दू में ही बोलता था, उर्दू में ही सोता था, उर्दू में ही खाता था, उर्दू में ही पीता था। वो तो आशिक उर्दू था भाई, उसको तो सारी दुनिया से जो है अवार्ड मिले हुए थे आशिक उर्दू होने के। तो भाई फिर उसको भी जो है आपको कटमुल्ला का अवार्ड देना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ से कहिए कि आप उनको भी जो है कटमुल्ला बताएं। कामना प्रसाद, सबसे पहले आज़ाद भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो तो न सिर्फ उर्दू ज़बान बोलते थे, लिखते थे, पढ़ते थे, बल्कि उर्दू मदरसे से मस्जिद वाले मदरसे से पढ़े हुए थे। मस्जिद से उनकी बिस्मिल्लाह हुई थी तालीम की। तो भैया उनको भी जो है आप सबसे बड़ा कटमुल्ला का अवार्ड दीजिए। तो ऐसे कितने नाम मैं आपको बताऊं। अभी फिलहाल अगर वो ज़िंदा लोगों से मिलना चाहते हैं, गोपी चंद नारंग शायद अभी ज़िंदा होंगे कहीं, उनको देख लें, उनसे जाके मिल लें। मोहन चरागी अभी मर गए, बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे। चंद्रभान ख्याल शायद अभी ज़िंदा हैं,
वो भी बड़े अदीब भी हैं, शायर भी हैं और भाई जर्नलिस्ट भी हैं उर्दू के। तो ऐसे सैकड़ों की तादाद में नाम हैं कि जो मैं आपको बता सकता हूं कि भाई ये लोग जो हैं वो है। अच्छा, फिर आप ये वहाँ के हैं ना, योगी आदित्यनाथ वहाँ रहते हैं ना गोरखपुर में। जी जी जी। तो गोरखपुर के बड़े शायर का नाम पता है आपको? क्या है बताइए। रघुपति सहाय फराक गोरखपुरी, और पंडित है वो। हाँ, फराक गोरखपुरी, और काफी शायर पंडित उनकी मशहूर है। पंडित रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी, कहिए कठमुल्ला है। हाँ। और फिर जाके देखिए आप गोरखपुर में, उसी मठ में अगर आपकी गंजी खोपड़ी को लोग ना फोड़ के रख दे पंडित वहाँ के, आपकी औकात है इतनी, कहेंगे आप कि फिराक गोरखपुरी कठमुल्ला है? कहिए, तो आपकी अकल दुरुस्त हो जाएगी वहीं गोरखपुर में आपके मठ में ही, अगर वहाँ के सारे पंडे जो है आपके सर पे जूतियाँ लेके ना चढ़ गए। फिर त्रिलोकचंद महरूम और साहब राजेंद्र सिंह बेदी, गोपीचंद नारंग, जोगिंदर पाल, हरचरण चावला, सुरेंद्र प्रकाश, कृष्ण चंद्र, बलराज मेजा, रामानंद सागर, बलराज कोमल, पंडित ब्रिज नारायण, दत्तात्रेय कैफी, आनंद मोहन जोशी, खार दहलवी, गोपीनाथ अमन, देवेंद्र आसर, कुंवर सेन, अमृता प्रीतम, बलवंत सिंह, ज्ञान चंद्र, कितने नाम बताऊं आपको, कालिदास गुप्ता रजा, ठाकुर पुंची, गुलशन नंदा, ज्ञान सिंह शातिर, श्रवण कुमार वर्मा, दत्त भारती, खुशतर ग्रामी, अल्लामा सहर इश्काबादी, डॉक्टर ओम प्रकाश राज, कितने नाम बताऊं। अच्छा, मैं एक बात यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे देश का एक माहौल है, और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा उसमें, मैं योगी जी से ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सारे नाम जितने मैंने, ये कुछ भी नहीं है, ये तो 1% भी नहीं है। मुंशी प्रेमचंद को तो किताबों में पढ़ाया जाता है, हमने अपना खुद पढ़ा है मुंशी प्रेमचंद को, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उर्दू को जो है काफ़ी अहमियत दी है। आज भी स्कूल के जो उर्दू मीडियम के स्कूलों में कोर्स पढ़ाया जाता है उसमें आज भी, मैंने हालांकि इधर 5-10 साल से नहीं देखा है नया कोर्स, चूँकि हर साल बदलते रहते हैं हर दूसरे तीसरे साल पे, लेकिन मुझे अंदाज़ा ये है कि आज भी उनकी कोई ना कोई कहानी जो है वो ज़रूर कोर्स में कहीं ना कहीं शामिल होगी। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद की कहानी के बगैर बच्चों को आप जो है उर्दू की कहानियाँ सुना ही नहीं सकते, क्योंकि उर्दू की कहानियाँ बच्चे हों या बड़े हों वो तो प्रेमचंद की ही सुनते हैं, प्रेमचंद की ही पढ़ते हैं और उसी से सीखते हैं। गांव का कल्चर, बड़ों की इज्जत, छोटों की शफकत, वो जिस तरह से, और फिर वो मिलनसारी ईद में प्रेमचंद की और अब्दुल रहमान की दोस्ती, और दिवाली पे जो है उनके ताल्लुकात आपस के, सद्भाव, वो सब चीज़ें प्रेमचंद ही तो बताते हैं भाई, उनको पढ़ के देख लीजिए, पता चल जाएगा। जी, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें ये लिखा हुआ था कि 2000 की जनगणना के हिसाब से लगभग 62 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जो उर्दू का इस्तेमाल करते हैं। आपको लगता है कि बिना उर्दू ज़ुबान के जो है वो हिंदुस्तान की कल्पना की जा सकती है? देखिए, ये 62 करोड़ का आंकड़ा भी कम है। ये कम इसलिए है कि जब लोग जनगणना करते हैं तो बहुत से लोगों से पूछते ही नहीं कि उनकी मातृभाषा क्या है या मादरी ज़बान क्या है, बस वो हिंदी लिख दे के आगे बढ़ जाते हैं। कई मरतबा हमने देखा उस चीज़ को, हमारे सामने लिख दिया उन्होंने हिंदी, और हमने कटवाया, अरे भैया क्या है यार, हम उर्दू बोलने वाले, हमें क्यों हिंदी? ठीक है, हम हिंदी भी जानते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन मातृभाषा तो हमारी उर्दू है, उर्दू लिखिए आप हमारे कॉलम में। ऐसा बहुत होता है। तो 62 करोड़ नहीं है, वो 62 से जितने आप ये मान लीजिए कि जितने लोग हिंदी बोलते हैं उतने ही लोग उर्दू, वही लोग सारे उर्दू बोलते हैं। आधा % लोग भी ऐसे नहीं होंगे, मुश्किल से होंगे अगर ऐसे होंगे, कि जो हिंदी बोलते हैं और उर्दू नहीं जानते, यानी उर्दू के अल्फाज उनमें इस्तेमाल नहीं करते। मैं तो नहीं मानता कि आधा % भी हैं ऐसे। इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जिस वक्त ये बक रहे थे विधानसभा में खड़े होकर के, उनकी उस वक्त की गुफ्तगू के अगर आप वो क्लिप निकाल के सुन के देख लीजिएगा, तो अगर 10 अल्फाज बोले हैं तो 10 में से 7 उर्दू के हैं, 3 हिंदी के हैं। बिल्कुल, तो निकाल दीजिए आप, फिर तो कठमुल्ला, खुद योगी आदित्यनाथ भी कठमुल्ला है, तो लगाइए तमगा कठमुल्ला का जी। और नहीं तो फिर जो है छोड़िए उर्दू को, बोलते क्यों हैं आप? आपका काम भी नहीं चलता बोले बगैर। यानी आपका वो काम है कि साहब अंधे बिन चैन भी ना आए, और साहब अंधा जो है एक आंख भी ना भाए। आपका उर्दू के बगैर गुजारा भी नहीं, और आपको उर्दू जो है वो गवारा भी नहीं।
तो ये तो जहालत ही तो है ये। जी अच्छा, मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से उर्दू को अगर देखा जाए तो उर्दू को मुसलमानों में भी कम मतलब वो दिखाया जा रहा है। बच्चे जो हैं वो तमाम जितने भी लोग होते हैं वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं, बस उर्दू इतना पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि उसको आ जाए। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर उनको लगता है कि उससे उर्दू नहीं आती है, लिखनी नहीं आती है, समझनी नहीं आती। और प्रॉपर अगर देखा जाए तो प्रॉपर कोई उर्दू नहीं बोलता है, प्रॉपर कोई हिंदी नहीं बोलता है, मिक्स बोली जाती है, कुछ वर्ड हिंदी के कुछ वर्ड उर्दू के। और वही मुझे लगता है कि देश की खूबसूरती है। इसको कैसे देखेंगे हम? उर्दू और हिंदी ही मिक्स नहीं बोलते, अब तो अंग्रेज़ी भी मिक्स करके लोग बोलते हैं। आप देख लीजिएगा, गुफ्तगू करते हैं मार्केट में, आप जब जाते हैं तो बहुत से अल्फाज उसमें अंग्रेज़ी के, बहुत से हिंदी के, बहुत से उर्दू के, इस तरह से खिचड़ी ज़बान बोली जाती है। और यही उर्दू की खूबसूरती है कि उर्दू जब हिंदुस्तान में पैदा हुई थी तो इसी तरह पैदा हुई थी कि जब यहाँ बाहर से लोग आए और हिंदुस्तान के लोग थे, उनकी ज़बान अलग थी और उनकी ज़बान अलग थी, तो जब वो मिलते थे तो आपस में फिर एक ज़बान बोलते थे, तो उसमें जो है कुछ अल्फाज उनके होते थे, कुछ उनके होते थे, तो वो जो है खिचड़ी ज़बान बन गई और वही उर्दू बनी। उसी का नाम हिंदवी था, ये उर्दू नाम पहले नहीं था। हाँ, बहुत अलग अलग पहले हिंदवी नाम था, फिर हिंदुस्तानी नाम हुआ, फिर जो है उर्दू नाम हुआ। उर्दू तो बहुत बाद में इसका नाम दिया गया, फिर रेख्ता इसका नाम हुआ, रेख्ता भी इसका नाम हुआ, और दक्कन के इलाकों में दक्कनी इसका नाम हुआ। तो खैर ये तो एक अलग चीज़ है। आपने शुरू में एक पाकिस्तान का मसला इसमें जोड़ा था कि साहब पाकिस्तान में जो है वो उर्दू, जब वो पाकिस्तान बन गया उर्दू वहाँ चली गई। ऐसा है कि पाकिस्तान ने सरकारी तौर पर उर्दू को अपनी ज़बान बनाया, लेकिन अमली हकीकत ये है कि पाकिस्तान में जो इलाके हैं वहाँ पर हर जगह उर्दू नहीं बोली जाती। बलूचिस्तान में बलोची ज़बान है, सिंध में सिंधी है, पंजाब में पंजाबी है, और दूसरे इलाकों में दूसरी खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून भाषा बोली जाती है। तो वहाँ की अपनी अपनी ज़बानें अलग अलग हैं। बहुत से लोग वहाँ पर भी वो मुसलमान हैं, यानी वहाँ पर जो है 99.9% जो है वो मुसलमान हैं। उसके बावजूद वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे कि वो उर्दू पढ़ना नहीं जानते। उर्दू के अल्फाज तो बोलते हैं वो अपनी उसमें भी, जैसे यहाँ बोलते हैं। हिंदी वाला आदमी भी उर्दू बोलता है, लेकिन वो अगर उर्दू का रस्मुल ख़त उसके सामने लिख कर रखिए तो नहीं पढ़ पाएगा। जैसे उर्दू वाला बहुत से हिंदी के अल्फाज अपनी ज़बान में इस्तेमाल करता है, लेकिन अगर हिंदी रस्मुल ख़त में उसके सामने लिख के रखिए तो वो नहीं पढ़ पाएगा, चूँकि उसने हिंदी पढ़ी नहीं शुरू में। तो जो आदमी किसी रस्मुल ख़त को किसी ज़बान के नहीं पढ़ा हुआ होता तो उसके लिए उसके रस्मुल ख़त को पढ़ना तो मुश्किल होता है, लेकिन उसके अल्फाज जो है वो चूँकि सुबह से शाम तक जब बोलता है, मार्केट में लोगों से मामले करता है, आता जाता है, तबादला ख्याल होता है, तो उसमें जो है बहुत से अल्फाज आते हैं। इसी तरह वहाँ भी सूरत हाल है कि वहाँ बहुत सारे लोग जो है वो उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल तो कर लेते हैं अपनी ज़बानों में भी, लेकिन वो उर्दू पढ़ नहीं पाते। और फिर चूँकि सरकारी तौर पर जो है वहाँ की ज़बान उर्दू है, लेकिन अमलन जो है वहाँ बलोच ज़बान है, वहाँ सिंधी ज़बान है, वहाँ पंजाबी ज़बान है, वहाँ पख्तून ज़बान है, और वहाँ दूसरे अपने इलाकों की उनकी ज़बानें हैं। अच्छा मौलाना साहब, ख़तर से मेहमान आते हैं तो देश के प्रधानमंत्री उनको गले से चिपटाते हैं, बहुत गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जो है सदन में इस तरह का भाषण देते हैं। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? क्योंकि जब बाहर जाते हैं तो मुसलमानों से इस तरह का बर्ताव इतनी गर्मजोशी के साथ जाने के बाद भी मिलना और आने के बाद भी मिलना, लेकिन देश के मुसलमानों को ये दोहरा व्यवहार किस तरह से, जो दोहरा व्यवहार किया हुआ है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अगर आप बीजेपी और आरएसएस से वाकिफ़ हैं पहले से, इनकी तारीख से, तो ये हमेशा से दो मुँहा सांप रहा है। इसमें जो है एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक अडवाणी रहा है पहले से। तो आज भी हालांकि मोदी जो है वो खुद अडवाणी से भी बहुत आगे की चीज़ हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने ज़बान जो है वो बदल ली अपनी। काम वही है, बल्कि उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। काम में कोई कमी नहीं है, वो कपड़ों से भी पहचानवा देते हैं, लेकिन चूँकि बनिया है वो, और बनते के साथ ही कहा था कि मैं बनिया हूँ, मैं जानता हूँ कि कमाई कैसे की जाती है। तो वो अडानी को कितना पैसा कमवा दिया उन्होंने, उससे भी देख लीजिए आप कि किस तरह कमाया जाता है, मोदी से सीख लीजिए। तो वो जो अरब मुल्कों के बादशाहों की या हुक्मरानों की जो गर्मजोशी से बगलगीर होते हैं और उनकी बगल भरते हैं, या कहिए कि उनके गले पड़ जाते हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास माल है और बनिए को माल चाहिए। अब वो आप अपने पास हिंदुस्तान के मुसलमानों के पास जिनके है तो उनसे भी ऐसे ही बगल भर के मिलता है। आप देख लीजिएगा, जिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के पास भी माल है, आपको मालूम है ना वो लूलू मॉल वाला लखनऊ में, हारून यूसुफ क्या नाम है उनका? ना यूसुफ नाम है, अबू यूसुफ। तो वो मालदार आदमी है, तो उनको भी बगल भर के मिलते हैं या उनके भी गले पड़ के मिलते हैं। लेकिन आप चूँकि मालदार नहीं हैं तो
आपको लठियाया जाएगा, जुतियाया जाएगा और साहब बकियाया जाएगा। तो सीधा सीधा सा उसूल है उनका कि वहाँ जो है योगी को बकने के लिए छोड़ा हुआ है कि तुम जो है हिंदू वोट बैंक को अपना पक्का और मजबूत रखने के लिए मुसलमानों को लानत मलामत गाली गुफ्तार करते रहो, और ये जो है अपना अरब मुल्कों के बादशाहों से, हुक्मरानों से और मालदार मुसलमानों से गले मिलकर के जो है अपना माल घसीटते रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना हमसे बात करने के लिए। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि लगातार मुसलमानों को, अब लैंग्वेज पे बात आ गई, उर्दू ज़बान को लेकर इस तरह की लगातार बातें होती हैं और कहीं ना कहीं एक वोट बैंक जो है उसको सेट किया जाता है, बहुत लोगों को ये बताया जाता है और आपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारी बातें इसको लेके होती हैं। आप तमाम लोगों का क्या कुछ कहना है इस उर्दू ज़बान को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर दें। फिर किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।